हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपको टाइम एंड वर्क पार्ट में लेकर के। तो बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ने कुछ टॉपिक डिस्कस भी किया है टाइम एंड वर्क में, कुछ लेक्चर हमने डिस्कस किया है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप लोगों के साथ में। और हाँ, आपके एग्ज़ाम्स की जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जैसे IBPS RRB PO के एडमिट कार्ड, कल से आपके एग्ज़ाम है तो उनको ऑल द बेस्ट। और फिर कुछ बच्चों के असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम लगे हो तो उनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो उनको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो रेडी हैं सब लोग? चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या करें, W1 एंड W2 ये दो वर्क है ना। वर्क W1 एंड W2 आर डन बाय 2 पर्सन ए एंड बी। ए और बी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। कौन सा? W1 एंड W2 वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि A takes 80% more time to do the work W1 alone than he takes to do it together with B। मतलब ये है कि जो ए अकेला काम करता है, यहाँ पर हिंदी में बताया जा रहा है कि ए अकेला जो काम करता है वो 80% अधिक समय लेता है किसको तुलना में, जब बी के साथ मिलकर काम करता है उसकी तुलना में, ठीक है, W1 काम करने में, ठीक है। अच्छा, तो हाउ मच % मोर टाइम बी विल टेक टू डू द वर्क W2 अलोन देन ही टेक्स टू डू टुगेदर विद ए। तो बताओ कि भाई जब ए के साथ ही काम करेगा, है ना, तो अब ये बताना है कि कितना % अधिक समय लेगा, या कितना % टाइम लेता है किसका, ए का। ये कहा गया क्वेश्चन में, मेरी बात समझ आ रही ना। फिर से देख लीजिए, अब यहाँ पर बात ये कह रहा है, अब देखो W1 एंड W2 वर्क हैं, याद रखना W1 एंड W2 वर्क है। और यहाँ से हमें अगर एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे, CND लगा देंगे, जबकि W1 W2 अदर वर्क नहीं है बेटा। W1 W2 कोई व्यक्ति थोड़ा ना है, वो तो वर्क है ना। तो वर्क तो हम कोई भी करेंगे, अपनी एफिशिएंसीज करेंगे। इतने बात समझ में आ गई ना। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन में क्या करा है, जरा ध्यान देना है हमको। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब ए टेक्स 80% मोर टाइम, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर ए लिख दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या लिख दो, A + B लिख दो। 80% मोर टाइम्स, अगर ये 100% टाइम लेता है तो ये कितना हो जाएगा, 80% मोर कितना हो जाएगा, 180। इतना तो समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ, ये टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो, टाइम का। तो कितना रेशियो बन जाएगा, 9:5। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 5:9। इट्स मीन ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और जो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, चूंकि यहाँ पर ए तो 5 निकल गया तो बी कितना आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 5:4 है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ भाई, टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बी को W2 कार्य करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच % मोर टाइम बी विल टेक टू डू द वर्क W2 अलोन दैट टेक्स टुगेदर विद ए। मतलब जब एक साथ काम करेगा तो कितना अधिक समय वो ले लेगा, ये मुझसे पूछा गया है। अब जब एक साथ काम करेगा तो रेशियो तो यही बनेगा ना, बोलो भाई हाँ। अगर बी अगर एक साथ काम करेगा तो रेशियो तो यही बनेगा ना, है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा था, फिर वही बात आ गई कि भाई टोटल टाइम तो 9 लग रहा ना, अगर हम ऐसे देखेंगे तो। अब यहाँ पर ए और बी की, तो एक बात बताओ, ए और बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है। कितना अधिक समय ले रहा बताओ भाई, 5 अधिक समय लेगा। कितने से, 4 से। तो 5/4 का कितना % हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 125%। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने लोगों को ये क्लियर हो चुका है, ठीक। तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष और 16 लड़के 5 दिन में एक काम कर सकते हैं। बहुत ध्यान सुनना। अब 12 पुरुष और 16 लड़के, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो भाई, पर इंग्लिश में देख लो कि 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। हिंदी में बोल ही चुके हैं। एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू इट इन 4 days। और क्या कह रहा है कि 13 पुरुष और 24 लड़के इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि डन बाय कितना, अ मैन विद दैट डन बाय अ बॉय। तो मतलब कह रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे रेशियो बताना है, ठीक है। किसका रेशियो बताना है भाई। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि कंपेयर द डेली वर्क डन बाय। डेली वर्क डन बाय मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना भाई। तो एफिशिएंसी बताना है मुझे। तो चलो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि 12 मैन 16 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बॉयज बना लो, कितने दिन में, 5 days में, ठीक। अब कह रहा है कि 13 मैन 24 बॉयज कितने दिन में बता दो भाई, 4 days में। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर रेशियो बनाना है, आप रेशियो बना लोगे आराम से। अब चाहो तो यहाँ से 4 से कट हो सकता है, कौन सा, 4 3 जा
4 जा, ठीक। तो आ गया 3 मैन प्लस 4B, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 15 मैन, कितना 20B इक्वल 13 मैन 24B। एक बात बताओ डिफरेंस कितने का है, 2 मैन का, डिफरेंस कितने का बताओ भाई, 4 बॉयज़ का। तो मैन एंड बॉयज़ का रेशियो कितना बन जाएगा बता दो भाई, तो 2:1, चूँकि डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ से जाकर के, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिनों में 23 हेक्टेयर खेत काट सकते हैं, ठीक है, और यदि 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 हेक्टेयर खेत काट सकते हैं, तो कितने लड़कों को 7 पुरुषों की सहायता करनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट कर दो एग्जाम्स के लिए अपने, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बी रेडी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो चलो देख ही लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 7 पुरुषों की कितने लड़कों की हेल्प करनी होगी कि 6 दिन में 45 हेक्टेयर खेत काटा जा सके, है ना। तो इजी है, कठिन नहीं है, परेशान ना होना, बहुत आसान है। कैसे और समझा देते हैं। कह रहे हैं कि 5 पुरुष, बहुत ध्यान सुनना, 5 पुरुष और 3 लड़के, बहुत ध्यान सुनना, 5 पुरुष और 3 लड़के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक। तो W बराबर W हो जाएगा 23, या अपॉन में भी रख सकते हैं, यहाँ पर अपॉन में हम रख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बन गया, या तो चाहो इसको अपॉन में ले जाओ, इसको इसके अपॉन में ले जा सकते हो। जब इसके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, या इसको अपॉन में ला सकते हैं, किसको 23 को भी अपॉन में लाया जा सकता है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिन में बराबर कितना हो जाएगा 23/4। एक ही क्वेश्चन बन गया। फिर कह रहा है 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 हेक्टेयर खेत काट सकते हैं। तो यहाँ लिख दो 3 पुरुष 2 लड़के कितने दिन में, 2 दिन में 7 हेक्टेयर, तो 2 दिन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर किसी एक को इक्वल कर लो, तो बॉयज़ को इक्वल कर लिया जाए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 23/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो इसका काम खत्म यहाँ से फिलहाल तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे, ओके। तो यहाँ से जरा सॉल्व करो भाई, तो 2m इक्वल कितना आ जाएगा, ये जरा यहाँ से डिफरेंस ले लो, तो जो यहाँ पर 2m बचेगा ना, नहीं सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1m बचेगा। 1m बराबर कितना 23 में 21 चला जाएगा, तो 2 बचेगा, 2/2 तो कितना बचेगा 1, तो m आ गया, m बराबर 1 आ गया। जैसे ही m बराबर 1 आया तो यहाँ पर वैल्यू रख दो m की, जरा चाहे इसमें रख दो, तो कितना 3 × 1 3 आ जाएगा। 3 यहाँ से जरा माइनस कर दो, है ना। जब 3 यहाँ से, चूँकि यहाँ पर वैल्यू रखोगे ना यहाँ पर, तो वैल्यू रख दो भाई यहाँ पर, कितना 3 × 1 + 2b इक्वल 21/2। अब जरा इसको माइनस कर दो जाके, है ना, माइनस करोगे ना यहाँ से जाके, क्योंकि 21 में या 7/2 भी कर सकते हैं हम लोग, 7/2 करेंगे सॉरी, तो 7/2, ठीक। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 1/2, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 7 पुरुषों की, तो 7 पुरुष के साथ कितने लड़के नहीं पता, तो x लड़के मान लो, है ना, कि खेत कितने दिन में काटते हैं 6 दिन में, मतलब 45/45/6 कर दो, ठीक। तो 7 × 1 + x के साथ कितना 1/4 इक्वल 45/6 हो जाएगा। तो x/4 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कर दो जरा, तो 45/6 माइनस कितना हो जाएगा बता दो भाई 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हम कट भी कर सकते थे, तो x/4 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस ले लो भाई, कितना 3 से कट जाएगा ना, तो 15 कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा अब ये 1/2 बच जाएगा, चूँकि 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो भाई 2 आ जाएगी ना, ये उधर चला जाएगा, तो ठीक। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 लड़कों की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि x 10 डेज में नौकरी कर सकता है, x can complete a job in 10 days, y can complete in 15 days and z can complete in 18 days. Y and z begin the work but have to leave after 3 days. How many days will x take? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो क्या करें, हाउ मेनी डेज विल x takes to finish the job? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया है आपको। कह रहा है x 10 दिन में नौकरी कर सकता है, y 15 दिन में कर सकता है और z 18 दिन में कर सकता है। y और z काम करना शुरू कर देते हैं, y और z काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद उनको काम छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो x को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो x कितना 10 डेज, y कितना 15 डेज,
फिर जेड कितना, बोलो भाई 18 डेज। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकाल लो 90 डेज। अब आप लोग कहोगे सर एलसीएम इतनी जल्दी कैसे निकलता है भाई? अरे यार भाई, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सब भी हम समझा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सोचो, अब एलसीएम निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखो, जहाँ पर कॉमन मिल जाए मुझे। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है बताओ भाई? तो आप कहोगे 5, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ इन दोनों, अब यहाँ पर 5 निकल जाए, क्या बचेगा 3 देखो यहाँ से निकल के बचा कितना 6। अब देखो 5 और 3 निकल गया, अब बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा, 3 निकल चुके, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 6 बचा। तो 6 2 जा, बताओ भाई कितना बचा, 12 होगा ना, है ना। अब यहाँ पर 6 2 जा 12 होगा ना, लेकिन 6 और 2 का कॉमन क्या होगा, 2 होगा ना, 2 फिर निकल गया, अब बचा कितना 3। तो अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा हमारा 90 एलसीएम बन जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो 10 का फैक्टर क्या बताओ भाई, 2 5, 15 का फैक्टर क्या बताओ भाई, 3 5, है ना। 18 का फैक्टर क्या बताओ भाई, 3 और कितना 6 हो जाएगा। तो जो कॉमन है पहले उनको बाहर निकालो, कितना 3 और 6 का क्या किया जा सकता है, 2 और 3 कर दो ऐसे। तो जो कॉमन उनको पहले बाहर निकाल लो। 2 यहाँ से कॉमन है, 2 भी बाहर निकाल लो। 5 कॉमन है, 5 को भी बाहर निकाल लो, ठीक है। और यहाँ पर 3 बचा, बस सॉल्व हो गया। आ गया, समझ में आया? या आपको बताया गया होगा बचपन में, है ना, क्लास 4th में बताया गया था, 3rd में, है ना, तब हमने भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा, ठीक। अब यार एक बात बताओ, एक्स को काम खत्म करने कितने दिन लगेंगे? एक बात बता दो भैया, अगर हमसे कह रहा है कि एक्स को काम खत्म करने में कब वाई और जेड काम शुरू कर देते हैं, कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। एक बात बताओ, वाई और जेड ने काम शुरू किया तो एक दिन में कितना काम आ रहा है बताओ भाई, जल्दी बताओ। 11 है, 3 दिन में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बोलो भाई सही है, 33 काम कर लिया इन लोगों ने, बचा कितना 7। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। अब जरा 9 देखो यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर 9 से जब डिवाइड कर देंगे, जो एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है 9, तो 57 काम, 57/9, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई सही है ना? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का कर लोगे आप लोग, बहुत आसान होता है भाई। अगला क्वेश्चन जैसे फिर देख रहे हैं कि 10 पुरुष और 12 बच्चे 10 दिन में एक निश्चित काम कर सकते हैं। तो ठीक है, 10 पुरुष और 12 बच्चे कितने दिन में, 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। अब कह रहा प्रत्येक बच्चा एक आदमी द्वारा काम करने वाले लगे समय का 3 गुना समय लेता है। एक बात बताओ भाई, 3 गुना समय लेता है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? तो आदमी और बच्चे की अगर बात की जाए तो कितना रेशियो भाई, टाइम का रेशियो अगर देखा जाए तो टाइम का रेशियो कितना बन रहा है बताओ भाई, 1:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। बोलो भाई सही है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3:1 बन रहा है तो एक बात बताओ, इसका मतलब है कि आदमी करता है 3 काम और लड़का करता है 1 काम। बोलो भाई सही है? तो आदमी अगर 3 काम करेगा तो 1 डे कितने मैन है 10, तो 10 3 जा बोलो भाई 30। लड़का कितना काम कर रहा है 1, तो 12 1 जा 12, है ना। अब एक बात बताओ, इंटू 10 ये पूरा काम हो गया। तो जरा काम देखो कितना, 420 काम हुआ, है ना, 420 काम आ गया। अब कह रहा है 12 पुरुषों द्वारा वही काम करने के लिए 12 पुरुषों द्वारा लिया गया समय बताना है भैया। तो 12 पुरुष काम करेंगे तो किसके एफिशिएंसी के साथ, 3 के साथ। एक आदमी 3 काम करता है, 12 आदमी कितना काम करेगा, 36 काम करेंगे, है। तो जितना डिवाइड हो सकता है उसको पहले तो डिवाइड कर लो, कितना डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें डिवाइड करने की तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 12 3 जा 36 होगा कि नहीं होगा देखा जाए। 12 3 जा 36 बचा कितना, 6 बचेगा ना। बोलो भाई हाँ। अब जो 660 हो जाएगा ना, तो 12 5 जा, क्लियर। और यहाँ पर कितना 12 3 जा, तो 35 बाई कितना आ जाएगा बताओ भाई 3, तो कितना 11.66 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब इसी के अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष या 9 महिलाएं, या का मतलब होता है प्लस, याद रखना हमेशा। एंड अगर लगा हो तो प्लस हो जाए, सॉरी प्लस हो जाएगा, और लगा हो अगर या लगा हो तो हमेशा इक्वल होता है। 5 पुरुष या 9 औरतें किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं बोलो भाई, 19 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, मतलब चाहे 5 आदमी काम करे चाहे 9 औरतें काम करे, समय 19 दिन लगेगा। तो 19 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 19 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। बोलो भाई यहाँ तक सही है? अगर यहाँ तक सही है तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 19 दिन का समय लग जाएगा, इक्वल कर दो भाई। एक बात बताओ यहाँ पर, अब यहाँ से 19 तो कैसे भी पूछा क्या जा रहा है, 3 पुरुष और 6 औरतों द्वारा कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है मुझसे। तो यहाँ से एक बात बताओ भाई, 19 से 19 कैंसिल। अब कह रहा है 5 मैन इक्वल
9W, है ना, तो मैन एंड W का रेशियो कितना बन जाएगा, बोलो भाई 9:5 बन जाएगा। बोले यहाँ तक सही है, बोले यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ तक अगर सही है मेरे बच्चों तो हम आगे फिर बढ़ेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9:5 आ गया, जैसे ही 9:5 आया तो आदमी कितना काम कर रहा है बताओ भाई, 9W कितना काम कर रहा है और 5। अब एक आदमी अगर 9 काम करता है मेरे बच्चों, ध्यान देना, चाहे किसी से काम करो, चाहे औरतों से काम करो और चाहे आदमियों से काम कराओ, तो किससे काम कराएं बताओ भाई, औरतों से। चलिए, तो एक औरत कितना काम कर रही, 5, तो 9 5 जा बोलो भाई 45, 45 × 9, इन दोनों का रेशियो बना लो, ठीक। सॉरी 19 है, इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू आदमी कितना काम कर रहा है 9, तो 9 हो जाएगा, और 6 इंटू कितना 5, है ना। आदमी वैसे भी काम करने में पीछे होते हैं औरतों से, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 27 और 30 कितना हो जाएगा 57 इंटू D बराबर कितना 45 इंटू 19, कितना 19 3 जा 3 15 जा, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D की वैल्यू कितनी आ गई 15, लेकिन बहुत लेंदी हो रहा है, इतना लेंदी आपको नहीं करना है, ठीक है, बहुत लेंदी है, मत करना ऐसे क्वेश्चन, सीधा सा तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है तरीका, आइए समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है 5 पुरुष या 9 औरतें, 3 पुरुष या 6 औरतें, इतना समझ में आ गया, बोलो भाई हाँ। कितने दिन में काम कर रहा है बताओ भाई, 19 दिन में ना। तो 5 पुरुष या 9 औरतें 19 दिन, बहुत ध्यान सुनना, इनका मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना 30 और इसका मल्टीप्लाई कितना 27, 30 27 कितना हो जाएगा बताओ भाई 57, रख दो आगे 57, काम खत्म। तो 19 3 जा 3 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई 15 डेज। क्लियर, बोलो भाई हाँ क्लियर, ठीक, बहुत आसान तरीके बताया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ एक तरीका और बताएंगे, तीसरा तरीका भी जान लो आप लोग। तीसरा तरीका क्या, देखो कह रहा 5 पुरुष या 9 महिला 19 दिन में काम करती हैं, ऐसे रख दो 19, रख दिया, बोलो भाई हाँ। जो पूछा जा रहा है ना उसको पहले रख दो, कितना 3 6, कितना 5 और 9, इसको बाद में रख दो अपॉन में, बस इतना करना है, इनको ऐड कर लो, ये कट जाएगा तो 2, ये आ जाएगा 3, एल्सियम कितना 3 5 का एल्सियम 15 हो जाएगा, बोलो भाई हाँ। कितना 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 19, जो 19 बाई आया 15 इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सॉरी डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 डेज। ये आपका तीसरा तरीका, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 मैन और 2 वीमेन और 3 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, सो फाइंड टोटल वर्क डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चिल्ड्रन। हमने क्या बताया भैया आपको कि भैया जो पूछा जा रहा है ना उनको पहले रख दो, ठीक, रख दो पहले ऐसे ही, ठीक। कितना डिवाइडेड बाय कितना, जो अब जो दिया गया था उनको उनसे डिवाइड कर दो, 1/1 1/2 1/3, जल्दी से डिवाइड कर दो, कितना 6, जरा करो 6, 2 से डिवाइड करो 3 से डिवाइड करो 2, कितना 3 2 5 11/6, है ना। कितना समय दिया गया जल्दी बताओ भाई, 88 दिया गया, 88 में जरा डिवाइड कर दो, 11/6 ऊपर निकल जाएगा, कितना अंदर आ जाएगा 48, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, हमारा 4th ऑप्शन। क्लियर हो गया, समझ में नहीं आया बता देना मुझे, ठीक है। अब इससे आसान नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है ना। अब जैसे कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए बी को ए और सी के साथ 3 गुना और सी को ए और बी के साथ 2 गुना अधिक समय लेना पड़ता है। अब देखो 2 गुना समय लेना पड़ा, बहुत ध्यान सुनना, इसको 3 गुना समय लेना पड़ रहा है, उसको 2 गुना समय लेना पड़ रहा है। जरा इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग, क्या कह रहा है इंग्लिश में, कह रहा है टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। द 3 men वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक बाय हिमसेल्फ टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। मेरी बात ध्यान सुनो, अब कह रहा है सी को ए और बी की तुलना में 2 गुना समय लेना पड़ता है, ए बी सी मिलकर के इस काम को 10 दिन में करते हैं, बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे वेरी इजी क्वेश्चन भाई, कैसे जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना पिछला वैसे ही है कि बी का ए प्लस सी से रेशियो कितना है बता दो भाई, 3:1। ये काय का रेशियो, टाइम का रेशियो है, काय का रेशियो बताओ भाई 3 गुना, और सी का ए और बी के साथ 2 गुना समय लगता है, टाइम का रेशियो तो एफिशिएंसी का रेशियो बना लो भाई, ये तो करना पड़ेगा आपको, देखो ये इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि सी का ए और बी से बना लो भाई, है ना। अब यहाँ पे ए और बी का कितना 2 गुना समय लेता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना 1/2, कितना हो जाएगा बोलो भाई 4, कितना बोलो भाई 3। एक बात बताओ, यहाँ पर ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी कितनी बोलो भाई 4, यहाँ पर ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी 3, हाउ इट इज़ पॉसिबल। बराबर करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बी की एफिशिएंसी 3, बस इतने मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे बी द्वारा काम कराना है ना। ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी 12 है, ए और बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी 12 है। अगर एक दिन में 12 काम करते हैं 10 दिन में कितना काम जल्दी बताओ भाई 120। बी का पूछा गया, बी एक दिन में कितना काम करा बताओ भाई 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बोलो भाई 40, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd। खत्म क्वेश्चन, नहीं समझ में आया
है ना। अगर मुझे अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर ए का पूछा गया होता तो पूछने में क्या जाता है, आप लोग पूछ सकते हो भाई। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो सी की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो 7 4 3 7 बचा कितना 5, तो ए की एफिशिएंसी 5, 5 से डिवाइड करते फिर यहाँ पर, अगर ए का पूछा गया होता तो। सी का पूछा गया होता तो किससे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया ना सबको, बोलो भाई हाँ बोल दो। चलो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, दोबारा पूछना। अब वो कह रहा है ए बी से दुगना अच्छा काम करने वाला है, बहुत बढ़िया है भाई, सब काम करने वाले ही हैं, और साथ में वो 20 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। अगर साथ में काम करते हैं तो 20 दिन। अगर भैया दुगना काम करता है ए बी से, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी, बी का भैया दुगना है, तो बताना है कि बी अगर ये 20 डेज समय लेते हैं, कितने दिन समय लेते हैं भाई, 20 डेज समय लेते हैं, तो कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ए और बी का रेशियो जल्दी बताओ भाई, 2:1, एफिशिएंसी रेशियो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करता है 2, बी करता है 1, कितना काम करते हैं 3, एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में जल्दी बताओ दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 60। किसका पूछा गया, ए का, एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। अगर ए का पूछा गया तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बता दो भाई, जल्दी बताओ कितना 30। चलो तो अब अगला देख रहे हैं जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब ये है कि ए और बी के कार्य करने की दरें कितना है, 4:5 के अनुपात में है। कार्य करने का मतलब एफिशिएंसी, अलग से काम करने पर नौकरी समाप्त करने के लिए उन्हें उनके द्वारा दिनों का अनुपात बताना है। भैया एक बात बताओ, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 4:5, टाइम का रेशियो, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या कराएंगे बताओ, 5:4, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा राम 10 दिन में एक काम को कर सकता है और अकेले रामी 5 दिन में कर सकती है। ठीक, राम और रामी ने 500 रुपये लिया और पड़ोसी स्नूटी की मदद से, स्नूटी कोई होगा, ठीक है, मदद से उन्होंने इसे 2 दिन में समाप्त कर दिया। कह रहा है स्नूटी का भैया हिस्सा बताना है अब आपको, है ना। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, रामी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 5 डेज, है ना। अब कह रहा है कि भैया उन्होंने क्या किया, 500 रुपये का उन्होंने एक मतलब काम लिया। 500 रुपये के काम में पूछा जा रहा है कि अगर स्नूटी से के साथ उन्होंने 2 दिन में काम कर लिया तो बताना है कि भाई अब स्नूटी का हिस्सा क्या है। इतना समझ में आ गया ना। चलो अगर समझ में आ रहा है मेरे बच्चों तो एक बात बताओ भैया, राम कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी राम है ना, हाँ राम कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, और दूसरा बंदा कौन है रामी, है ना, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, इनको आरे कर दो, कितने दिन में बोलो भाई 5 डेज़ में। अब स्नूटी कोई कैंडिडेट है नहीं पता भी कितना इनका कुछ, चलो पहले इनका इतना देख लो। एक बार बताओ एलसीएम कितना 10, राम कितना करेंगे जल्दी बताओ भाई 10 1 डेली काम करते हैं, और रामी कितना 5 2 10, तो कितना 2 वर्क डेली करते हैं। अब इनको काम करना है 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं भैया इस काम को। अगर 2 दिन में ख़त्म कर देते, बहुत ध्यान सुनना, तो मतलब यहाँ पर कितने से डिवाइड किया होगा 5 से, मतलब एफिशिएंसी कितनी रही होगी 5 से, तभी तो 2 दिन आएगा है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, 2 लाने की, अब यहाँ पर 2 दिन में 5 एफिशिएंसी बनाना है मुझे, 2 दिन लाने के लिए मुझे एफिशिएंसी कितनी बनानी पड़ेगी 5। अब 5 एफिशिएंसी बनानी है भैया, है तो कितना है 3 है, तो मतलब स्नूटी कितनी है, स्नूटी सॉरी 2 एफिशिएंसी है, ठीक है। अब अगर इनका ऐसा होता हो तो जो एक बात याद रखना, जो वेजेस का रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, जो भी वेजेस का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी पर होता है। तो एफिशिएंसी कितना, राम की एफिशिएंसी 1, मतलब जब इनको 1 रुपये मिलेगा तो इनको 2 रुपीज़ मिलेगा, तो इनको 2 रुपीज़ मिलेगा, तो कितना रुपीज़ टोटल 5 रुपीज़ खर्च हो गया। बोलो भाई सही है, 5 की वैल्यू कितनी 500, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी बताओ भाई 100, बोलो भाई सही है। तो 2 की वैल्यू कितनी बता दो भाई 200, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो भाई सही है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है, और आप कर सकते हैं इनको आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम की मजदूरी के 25 दिनों का भुगतान, बहुत ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मजदूरी का भुगतान फिर कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि द्वारा किया जा सकता है। 20 दिनों के लिए बद्री प्रसाद कोई है का मजदूरी भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि, ठीक है, उन दोनों की संख्या ज्ञात के लिए जिसके लिए पैसा भुगतान के लिए रूप में दिया जाता है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब वाकई में लाजवाब क्वेश्चन। देखो कैसे, 25 days of Ram's wages can be paid by a certain sum of money. The sum of amount money sufficient to pay Badri Prasad wages for कितने दिन 20 days. The number of days for which the money will be sufficient to pay the wages of both if they work together. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है ना, दिमाग खराब करता है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये 25 दिन का जो मजदूरी है और इनका ये जो 20 दिन की मजदूरी है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये 25 दिन की मजदूरी है और ये 20 दिन की मजदूरी है। आए अब एक बात बताओ कि ये तो भैया मजदूरी का रेशियो है, दिन का टाइम का रेशियो है,
तो एक बात बताओ, ये टाइम है मतलब ये 25 दिन समय लेता है तो ये 20 दिन समय लेता है, मेरी बात ध्यान सुनना, है ना। जितना ये 25 दिन में काम करता है उतना ये 20 दिन में काम करता है। अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो भाई, चलो ऐसे ही कर लो, है ना। बहुत ध्यान सुनना, अगर ये 25 दिन लेता है तो ये 20 दिन लेता है, तो एलसीएम कितना जल्दी बता दो भाई, 100। कितना कितना जल्दी बताओ भाई, 4। कितना जल्दी बताओ भाई, 5। मेरी बात समझ में आ रही है, तो कितना 5 4 9 एफिशिएंसी आ गई ना ये। अब एफिशिएंसी आ गई कितना, 100/9, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा इजी अगला क्वेश्चन, जैसे हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वही सेम पिछला क्वेश्चन है जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। क्या है, ए और बी ने 100/9 डेज में काम किया, अभी आपने देखा ही है, ठीक है। अब कह रहा है ए की दक्षता बी की दक्षता से अधिक है, बहुत बढ़िया है। कह रहा है ए को कार्य करने में बी की तुलना में 5 दिन अधिक समय लगता है, बहुत बढ़िया। अगर ए को कार्य करने में बी की तुलना में 5 दिन अधिक समय लगता है, तो भैया ए अभी कितना समय ले रहा था, 25, बी कितना ले रहा था, 20। एलसीएम कितना बताओ भाई, 100। कितना आया, 4, कितना 5 5 4 9। क्या क्लियर सब लोग, बोलो भाई हाँ। 100/9 आ गया, देखो आ गया 9, 100/9, इतना तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब मुझसे पूछा गया है, सो फाइंड टोटल वर्क डन बाय ए अलोन, ए द्वारा काम किया गया, बता दो भैया। वही पिछला क्वेश्चन था, पूरा वही उठा के छाप दिया गया, बस खाली रूप बदल दिया क्वेश्चन का। तो मुझे दिमाग में ये भी रखना कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बोलो भाई हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर के 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं भैया, 5 दिन का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, M1D1 बराबर है ना M2D2, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे करना। ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी क्या कर रहा है, अपनी तिहाई क्षमता से काम करे, तो काम 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा यहाँ सॉल्व कर लो, कितना 5A 5B 3 2 6A B, डिफरेंस कितने का, ए का, डिफरेंस कितने का, 4 का, 4B हो जाएगा। A/B कितना बताओ भाई, 4/1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। लियो, खत्म क्वेश्चन। क्या किया, M1D1 बराबर M2D2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, बस प्रैक्टिस करना आप लोग से। अब कह रहा है कि गगन इज थ्राइस एज गुड एज वर्कर एज दिलीप। गगन जो है दिलीप के 3 गुना मतलब अच्छा काम करता है, मतलब कि एफिशिएंसी है, एंड टेक्स 8 डेज लेस टू द पीस ऑफ वर्क, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दिलीप कैन डू टू कंप्लीट द वर्क। गगन जो है दिलीप से क्या भाई अच्छा कार्य कुशल है, कितना 3 गुना, और दिलीप से कितना अधिक समय लेता है, 8 दिन अधिक समय लेता है, तो दिलीप कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। कौन है भाई, गगन, कौन है भाई, दिलीप। कितना 3 गुना है ना, 3 गुना, ये एफिशिएंसी है ना, तो टाइम पूछा गया तो टाइम का रेशियो निकाल लो, कितना 1/3। कितना अधिक समय ले रहा है भाई, बता दो, 2 की वैल्यू कितनी है, 8, तो 2 की वैल्यू 8 है ना, डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 4। गगन कितना समय ले रहा है, 4 दिन, तो दिलीप कितना समय लेगा, 4 3 12, सॉरी 12 डेज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बताओ भाई, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो तैयारी करते रहो अच्छे से। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली इज 4 times एज गुड वर्कमैन एज सिली, ठीक है, एंड कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय सिली। व्हाट इज द टाइम दे विल टेक वर्किंग टुगेदर बिल्ड 2 सच वॉल्स। मतलब इसी प्रकार की 2 वॉल्स बनानी है इनको, ठीक है, मतलब जितना काम हो रहा है उसका दुगना काम या उसका दुगना समय हम बता देंगे, ठीक है। अब कह रहा है बिल्ली सिली से 4 गुना अच्छा काम करने वाली है, सिली द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या से 45 दिन कम समय लेती है भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसे 2 दीवार बनाने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये है बिल्ली और ये है सिली। बिल्ली 4 times मोर एफिशिएंट है, ये तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो बोलो भाई, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, तो टाइम रेशियो आ जाएगा 1/4। डिफरेंस कितने का टाइम का आ रहा है, 3, और 3 की वैल्यू कितनी 45, तो 1 की वैल्यू बोलो भाई 15 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हम लोग, बताओ भाई हाँ। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर 15 आ गई, तो यहाँ पर बिल्ली करती है वो वर्क 15 डेज में और सिली करती है वो वर्क 60 डेज में। कह रहा है कि भाई दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 15 और ये बिल्ली, मान लो बिल्ली को हमने ए मान लिया और सिल्ली को हमने बी मान लिया, ठीक है, 60। एलसीएम कितना बता दो भाई, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक, कितना 4 और कितना 1, कह रहा है 4 1 5 से डिवाइड कर दो भाई, है ना, तो कह रहा है कि 12। अगर एक दीवार बनाना होता तो उनको समय लगेगा 12 डेज़ का, लेकिन उनको कितनी दीवारें बनानी है भाई, 2 दीवारें बनानी है, तो हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, क्लियर आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹300। देखो अब यहाँ पर ए बी और सी टुगेदर कितना अर्न हो रहा है, 300 रुपये। कह रहा है ए एंड सी टुगेदर अर्न कितना, 188 रुपीज़। तो भैया यहाँ पर ए और सी अलग लिख लो ऐसे, कितना 188। फिर कह रहा है बी एंड सी टुगेदर कितना, जल्दी बताओ भाई 152। सी का पूछा गया है तो 8 2 10, 8 5 13 1 14 है ना, 1 1 2 1 3। बोलो भाई सही है। तो कितना a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना 340 है। और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रहा है बताओ भाई, a प्लस बी प्लस 2c का मान है कितना 340 है। जरा डिफरेंस ले लो यहाँ से, माइनस 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 कैंसिल करो जरा यहाँ से। तो सी की वैल्यू कितनी बताओ भाई 40 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ भाई, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? अब बहुत हलवा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जाए क्लास 5 का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, ये अकेला 12 दिन में काम पूरा कर सकता है और 20 दिनों में अकेले भी इसे कर सकता है, ठीक है भाई। एक बात बताओ, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो पूरा 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो ए का हिस्सा बताओ। चलो और देखा, ए अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज एंड बी अलोन कैन फिनिश सेम जॉब इन 20 डेज। अब कह रहा है कि एंड फिनिश इट कितने दिन भैया, जितने दिन में भी फिनिश होता है, लेकिन उनका जो हिस्सा होता है वो 100 रुपये होता है। सॉरी जो पैसा पाते हैं 100 रुपये पाते हैं। तो ए का हिस्सा बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 12 20 एलसीएम बता दो भाई, तो एलसीएम हो जाएगा 60। कितना बोलो भाई 5, कितना बोलो भाई 3। इतना समझ में आ गया है, समझ में आया कि नहीं आया? अब कह रहा है कि यहाँ पर जिनका हिस्सा है वो कितना है 100 रुपये। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, 5 3 की रेशियो में बांटा जाएगा? बोलो भाई हाँ। 5 3 कितना हो गया 8। अब 8 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी 12.5। तो पूछा किसका जा रहा है, ए का वेज। अब ए कितना है भाई 5, तो 5 कितना हो जाएगा बताओ भाई, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। तो कितना हो जाएगा 62.5 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर है? बोलो भाई हाँ। चलो तो अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो जरूर करें, और इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करते रहें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो पाइप एंड सिस्टम को थोड़ा हम लोग डिस्कस करा रहे होंगे देव मैथ्स एकेडमी के इसी चैनल।